जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपसे का एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टेस्ट सीरीज़ 19 के बारे में। टेस्ट सीरीज़ 18 तक हम लोग ख़त्म कर चुके हैं पिछली वीडियो में। अगर आप लोग उसे नहीं देखे तो ज़रूर जाके देखिएगा। क्योंकि मैं जो भी टेस्ट करवा रहा हूँ उसमें पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ करवा रहा हूँ, तो आपको एक क्वेश्चन के साथ 2-3 क्वेश्चन और जानने को मिलेगा, तो उसे ज़रूर जाके देखिएगा, ठीक है ना। तो उससे पहले पहले इसे देख लीजिए, फिर जाके उसे देखिएगा। तो चलिए आज टेस्ट सीरीज़ 19 स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। हाँ, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में अजंता एलोरा फिल्म महोत्सव में पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? ये सम्मानित किया गया जावेद अख्तर को। किसे? जावेद अख्तर को, ठीक है ना। नेक्स्ट है, विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया, जिसका थीम ए डेफनिंग ईयर फॉर ग्लोबल हेल्थ एक्शन है? तो इसका आंसर हो जाएगा जर्मनी। नेक्स्ट है, 19 से 31 जनवरी तक खेलो इंडिया गेम्स 2024 का आयोजन किस राज्य के 4 प्रमुख शहरों में आयोजित किया जाएगा? वो है तमिलनाडु। तमिलनाडु के 4 प्रमुख शहरों में आयोजित किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, जिसमें से आपको 4 प्रमुख शहर में से हो जाएगा, एक चेन्नई, दूसरा हो जाएगा त्रिची, तीसरा हो जाएगा मदुरई, ठीक है, और एक और है जो मुझे ध्यान नहीं है, आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट, नवंबर 2023 में किस राज्य सरकार द्वारा हैप्पी नामक योजना का शुभारंभ किया गया है? बताइए। तो हैप्पी नामक योजना का शुभारंभ जो है ये किया गया है हरियाणा सरकार द्वारा। किसके द्वारा? हरियाणा सरकार द्वारा, ठीक है ना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा देश ब्रिक्स समूह का सदस्य नहीं है? तो ब्रिक्स समूह का सदस्य इनमें से कौन सा है? नहीं है। तो श्रीलंका जो है वो ब्रिक्स का सदस्य नहीं है। देखिए, जब ब्रिक्स यानी ब्रिक की स्थापना हुई थी तो कब स्थापना हुई थी? 2009 में। तो 2009 में जब इसकी स्थापना हुई थी उस समय इसका नाम ब्रिक था, ना कि ब्रिक्स था, ठीक है। तो उस समय इसमें ब्राज़ील, रसिया, इंडिया और चाइना सिर्फ था। लेकिन 2011 में जाके दक्षिण अफ्रीका भी इसमें शामिल हो गया, तो उस समय से इसका नाम क्या हो गया? ब्रिक्स, यानी साउथ अफ्रीका, ठीक है। टकला-मकान मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो ये स्थित है चीन में। नेक्स्ट है, संविधान 103वां संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को संशोधित किया गया? ये संशोधित किया गया था 15 और 16 को। तो 15 का 6 और 16 का 6 इसे संशोधित किया गया, ठीक है ना। तो इसमें क्या किया गया था, ये जो 10% वाला जो आरक्षण दिया गया है आर्थिक स्थिति के अनुसार, वो इसी में ऐड किया गया है 15 का 6 और 16 का 6 में, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से वर्ष 1976 में विकसित सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा था? तो वो था क्रेवन। क्या था? क्रेवन। नेक्स्ट है, इंटरनेशनल मर्लिन अवार्ड से संबंधित कथन कौन सा है? यह जादूगरी के क्षेत्र में ऑस्कर कहा जाने वाला पुरस्कार है, तो सही है। इसको प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय पीसी सरकार जूनियर थे, ये भी सही है। 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट है, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति। तो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन है? ये है गोविंद शंकर कुरूप। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है साहित्य के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान के रूप में है, और इसमें दिया जाता है 11 लाख रुपये, और एक कोई देवी है उनकी मूर्ति दिया जाता है। उन देवी का नाम मुझे ध्यान में नहीं है, एक बार आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना, गूगल करके। लेकिन देख ही लेना, अगर आपको आता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट है, 31 अक्टूबर 2023 को किसने ओडिशा के नए राज्यपाल के रूप में शपथ लिया है? तो वो कौन है बताइए। इसका कमेंट में आप लोग जवाब दीजिएगा। ये 31 अक्टूबर 2023 का है, ठीक है ना। तो इसका जवाब आप लोग कमेंट में दीजिएगा। नेक्स्ट, कौन सा सुमेलित नहीं, ये बताना है। जापान का येन सही है, ब्राज़ील का रियाल सही है, चीन का युआन ये भी सही है, इज़राइल का गलत है। इज़राइल का होगा न्यू शेकेल। क्या होगा? न्यू शेकेल, ठीक है, मुद्रा। तो केवल 4 गलत। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस भारतीय मूल की लेखक लेखिका को ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज़ 2023 प्रदान किया गया? ये हैं नंदिनी दास। कौन है? नंदिनी दास, ठीक है। नेक्स्ट है, किसने सीएपीएफ कर्मियों के लिए एक नया ऑनलाइन पोर्टल ई आवास लॉन्च किया है? तो कौन लॉन्च किए हैं? श्री अमित शाह। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध जैन विचारक वर्धमान महावीर का जन्म
निम्नलिखित में से किस शताब्दी के ईसा पूर्व में हुआ था? ये हुआ था 540 ईसा पूर्व में। तो ये किस शताब्दी ईसा पूर्व में आएगा? ये आएगा 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, ठीक है ना। लेकिन एनसीईआरटी को आप जब देखिएगा ना, उसमें 599 ईसा पूर्व लिखा हुआ है, ठीक है ना। नेक्स्ट, मैथ का क्वेश्चन हम स्किप करेंगे, पीडीएफ दिया जाएगा, उसे आप लोग सॉल्व कीजिएगा। जो सॉल्व नहीं होगा वो आप टेलीग्राम में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में आईसीएआर के वैज्ञानिक ने किस नदी के पंगेसियस इकारिया नामक नई प्रजाति की खोज की है? ये गंडक नदी में, नहीं गंडक नहीं होगा, कावेरी नदी में। कहा? कावेरी नदी में। नेक्स्ट, कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने विरोध किया? तो वो सुल्तान कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। नेक्स्ट, मुगल सम्राट अकबर ने किस स्थान पर इबादत खाना का निर्माण करवाया था? इबादत खाना का निर्माण करवाया था फतेहपुर सीकरी में। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था? वो कौन कहे थे? वीर सावरकर, ठीक है। नेक्स्ट है, इनमें से किसे फ्रांसीसी साम्यवाद का जनक माना जाता है? तो फ्रांसीसी साम्यवाद का जनक जो है वो है सेंट साइमन। कौन है? सेंट साइमन। बिरजू महाराज का संबंध किससे? कथक नृत्य से। और कथक किस राज्य का नृत्य है? कथक यूपी का। नेक्स्ट, कैलाश मानसरोवर तीर्थ यात्रा के लिए वीजा लेना पड़ता है क्योंकि यह कहाँ स्थित है? यह जो है तिब्बत चीन में स्थित है। नेक्स्ट, निम्न में से किस नदी पर हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण हुआ है? तो वह है महानदी। ये कहाँ पे है? उड़ीसा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान वहाँ स्थित दर्रे के साथ सुमेलित नहीं है? तो इसमें से कौन सा स्थान सुमेलित नहीं है? तो इसका देख लीजिए, हो जाएगा जलेबला। ये जास्कर, यही गलत है, ठीक है ना, बाकी सब सही है। नेक्स्ट, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था के औद्योगिक क्रियाओं का मापक है, इसमें से क्या सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो क्या सम्मिलित नहीं किया जाता है बताइए? तो ये हो जाएगा गैस एवं जलपूर्ति। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान अपने प्रवासी व स्थानीय पक्षियों के लिए जाना जाता है? वो है हरियाणा, ठीक है। नेक्स्ट है, मनुष्य द्वारा सबसे पहले इनमें से किस धातु का उपयोग किया गया? वो किया गया था तांबा का। नेक्स्ट है, पुलकेशिन प्रथम और पुलकेशिन द्वितीय निम्न में से किस शास द्वितीय नामक शासक डैश से संबंधित है? ये संबंधित है चालुक्य वंश से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद द्वारा लिखा गया है? ये है विंग्स ऑफ फायर। क्या है? विंग्स ऑफ फायर, ठीक है। इसका सही आंसर इंडिया विंस फ्रीडम होगा। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद द्वारा लिखा हुआ पुस्तक है इंडिया विंस फ्रीडम, ना कि विंग्स ऑफ फायर, ठीक है। नेक्स्ट, बलबन की उपाधि किसने धारण की थी? तो बलबन की उपाधि जो है उलगू खान ने धारण की थी। मैथ का क्वेश्चन स्किप करेंगे और आप लोग इसे सॉल्व कीजिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल भारतीय मूल की नहीं है? तो भारतीय मूल की फसल इनमें से कौन सी नहीं है? तो मक्का जो है भारतीय मूल की नहीं है। मक्का हुआ, आलू हुआ, ये सब जो है ना पुर्तगाली लाए थे अपने यहाँ से। नेक्स्ट है, केंद्रीय सरकार का उच्चतम सिविल अधिकारी कौन होता है? तो उच्चतम सिविल अधिकारी होता है मंत्रिमंडल सचिव। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन सा है? तो भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत है जनता। इनमें से कौन भारत में संघ राज्य संबंध से संबंधित नहीं है? तो संघ राज्य संबंध से संबंधित नहीं है, कौन बताइए इनमें से? ये हो जाएगा इंद्रजीत गुप्ता समिति। नेक्स्ट है, इंडो चाइना को किस देश ने अपने उपनिदेश के रूप में विकसित किया? वो फ्रांस है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? ये हुआ था यूगोस्लाविया में। हंगरी की डैश राजधानी है? तो हंगरी की राजधानी है बुडापेस्ट। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य कौन सा कथन है वो बताना है। ब्राह्मणी लिपि में मात्राएं एवं संयुक्ताक्षर नहीं मिलते हैं। आगे, कुटिल लिपि को सिद्ध मात्रा, हाँ ये ऑप्शन नंबर बी जो है ये सत्य है, ठीक है ना। नेक्स्ट, ग्राम पंचायत के सरकारी पदाधिकारी कौन है? तो ग्राम पंचायत के सरकारी पदाधिकारी कौन है बताइए? वो है पंचायत सेवक। नेक्स्ट है, ग्राम सभा का विभाजन किस में किया जाता है? तो ग्राम सभा का विभाजन जो है वो किया जाता है वार्डों में। नेक्स्ट, भारत में किन राज्य क्षेत्रों में
खेती के आधुनिक तरीके का सबसे पहले प्रयोग किया था, तो ये है पंजाब होगा, हरियाणा होगा और उत्तर प्रदेश का कोई एक भाग होगा, तो ये हो जाएगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण एवं प्रशासनिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश कौन सी समिति थी? ये समिति थी बलवंत राय मेहता समिति। भारतीय डाकघर के लोकप्रिय योजना किसान विकास पत्र की परिपक्वता अवधि कितने महीने की है? है 123 महीने की। योजना अवकाश की अवधि का संबंध है 1966 से 1969। आज मैं थोड़ा डिटेल नहीं बता पा रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम का कमी है, ठीक है ना। नेक्स्ट सेट जो है उसमें हम कोशिश करेंगे डिटेल में बात करने का। वैसे पिछले जितने भी सेट हुई है सब में मैं डिटेल में ही बात किया हूँ, ठीक है। और वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। पंचायतों से संबंधित भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? तो 11वीं अनुसूची में कुल 29 विषय हैं। चलिए फिर से रीजनिंग क्वेश्चन, इसे स्किप करेंगे। नेक्स्ट है, वुड के आदेश पत्र का संबंध निम्नलिखित में से किस सुधार से है? ये जो है शिक्षा के सुधार से है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा उन 3 नदियों में से एक नहीं है जिनका पारस्परिक प्रभाव उत्तर भारतीय मैदानों के निर्माण के लिए उत्तरदायी में? ये है गोदावरी। गोदावरी का निर्माण जो है प्रायद्वीपीय भारत के निर्माण से संबंधित है, यानी दक्षिण भारत से, ठीक है ना। तो उत्तर भारत का पूछ रहा था, इसलिए गलत हो गया। निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा है? तो दिल्ली में जो है विधानसभा है, और विधानसभा की सीट की संख्या कितनी है? 80। 80 नहीं होगा, 70 है शायद, ठीक है, एक बार कंफर्म कर लीजिएगा, 80 या 70, यही दो में से पूछिए। नेक्स्ट, हिनियान और मैं जानबूझ के भी किसी किसी क्वेश्चन में फंसा के छोड़ देता हूँ 80 या 70। अब मैं क्यों बोल दिया हूँ इस क्वेश्चन में 80 या 70? मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे पता नहीं है, फिर भी मैं बोल दिया कि 80 या 70। तो इसकी वजह से आप कम से कम एक बार गूगल तो सर्च कीजिएगा। अगर एक बार आप सर्च करते हैं गूगल पे, तो एक के बदले में आपको 4-5 पॉइंट देखने को मिलेगा, तो एक के बदले में आप 4-5 पॉइंट सीख सकते हैं, ठीक है ना। हीनयान और महायान किस धर्म के पंथ हैं? हीनयान और महायान जो है ये है बौद्ध धर्म के पंथ, और श्वेतांबर और दिगंबर रहेगा वो होगा जैन धर्म के पंथ, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है? जमुना के नाम से। एक डायमंड प्रत्येक कार्बन परमाणु डैश से बंधे होते हैं, तो 4 अन्य कार्बन परमाणु से बंधे होते हैं। गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया एवं प्रतिक्रिया किसी एक वस्तु पर एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में कार्य करते हैं। ये होगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। सदैव दो भिन्न वस्तुओं पर विपरीत दिशाओं में कार्य करते हैं। नेक्स्ट है, पानी की कमी के कारण कोशिकाओं के संकुचित होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बताइए। इसे कहते हैं डीप्लाज्मोसिस। क्या कहते हैं? डीप्लाज्मोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, COOH निम्नलिखित में से किस क्रियात्मक समूह में उपस्थित होता है? यह है कार्बोक्सिलिक एसिड में, ठीक है। नेक्स्ट है, तरल में प्रवाह का अद्वितीय गुण होता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें से कौन सा कथन सही है ये पूछा जा रहा है। ये हो जाएगा, गैस एवं द्रव्य तरल के समान व्यवहार करते हैं। ध्वनि तरंग किस प्रकार का है? ध्वनि तरंग जो है अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंग है। नेक्स्ट हो जाएगा, श्लेष्मा झिल्ली की सूजन को डैश कहा जाता है? श्लेष्मा झिल्ली की सूजन को ब्रोंकाइटिस कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रदूषण को वाहनों में उत्प्रेरक कन्वर्टर फिट करके नियंत्रित किया जाता है? तो वह है वायु प्रदूषण। नेक्स्ट, जल किस प्रकार का संसाधन है? तो जल जो है वो किस प्रकार का संसाधन है? एक सेकेंड, जल जो है वो चक्रीय है, चक्रीय प्रकार का संसाधन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में हाइड्रोजन गैस के अणुओं के मध्य दूरी बढ़ेगी? तो हाइड्रोजन गैस के पात्र का आयतन बढ़ाकर इसकी मध्य की दूरी बढ़ा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट रीजनिंग का क्वेश्चन स्किप करेंगे, आप लोग सॉल्व कीजिएगा, जो सॉल्व नहीं होगा वो आप मुझसे पूछ सकते हैं टेलीग्राम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आवासीय क्षेत्रों के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रस्तावित मानक शोर स्तर कितना है? 45 डेसिबल। नेक्स्ट, पशुपालन और पादप प्रजनन कार्यक्रम उदाहरण है। तो पशुपालन और पादप प्रजनन कार्यक्रम उदाहरण कैसा है बताइए। तो ये जो उदाहरण है कृत्रिम चयन है। क्या है? कृत्रिम चयन है। नेक्स्ट है, पुरानी किताबों के पन्ने भूरे हो जाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो भूरे हो जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं बताइए? फॉक्सिंग कहते हैं। नेक्स्ट है,
क्षय रोग किसके कारण होता है? तो क्षय रोग जो है वो विषाणु के कारण होता है। निम्नलिखित में से किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 13 1? तो 2 8 10 1 10 1 11 13 और 24 ये हो जाएगा क्रोमियम का। किसका हो जाएगा? क्रोमियम का। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से क्या नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख खतरा है? तो नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख खतरा क्या है बताइए? भंडारण और प्रकीर्णन। नेक्स्ट है, एक कार्बन क्रेडिट में डैश शामिल होता है। तो इसमें 1000 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है? 1000 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड शामिल होता है। लैनकाई की खोज के लिए डी डुबे को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया था? ये आप मुझे कमेंट में बताइएगा। अगर आपको नहीं आता है तो सर्च करके या चाहे जहाँ से भी होगा वहाँ से बताना है, लेकिन बताना है, ठीक है ना। और जिस समय मैं पूछ रहा हूँ उसी समय बताना है। वीडियो को रोक के अभी सर्च कीजिए या जहाँ से खोज रहे हैं वहाँ से खोजिए, लेकिन बताइए। नेक्स्ट, भारी जल के नामकरण का आधार क्या है? तो भारी जल के नामकरण का आधार क्या है बताइए? यह प्रोटियम के स्थान पर ड्यूटेरियम का उपयोग किया जाता है, जो हाइड्रोजन का अपेक्षाकृत भारी समस्थानिक है। नेक्स्ट है, मनुष्यों के मुंह फट रोग किस सूक्ष्मजीव की किस सूक्ष्मजीव के कारण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कवक। किसके कारण? कवक के कारण। नेक्स्ट है, गंदे सार्वजनिक मूत्रालय में से कौन सी गैस निकलती है? तो वह है अमोनिया। ऊर्जा एक आदर्श पिरामिड में यदि हरे पौधे 500 जूल सौर ऊर्जा ग्रहण करता है तो केवल डैश 0.5 जूल पौधे द्वारा अवशोषित करके 0.5 जूल या 5 जूल, तो ये हो जाएगा 5 जूल, यानी 5 जूल पौधे अवशोषित करता है, बाकी जो है ना वो पर्यावरण में लुप्त हो जाती है। नेक्स्ट है, अभिक्रिया जो दिया हुआ है ये, इसके बारे में मुझे उतनी जानकारी नहीं है, इसलिए मैं कुछ ज़्यादा इसमें नहीं बताऊंगा। बाकी आप कहीं से भी यूट्यूब से या फिर जहाँ से भी आपको मदद मिले वहाँ से आप इसे ज़रूर सीख लीजिएगा, ठीक है ना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखो ये मुझे जो नहीं आता है मैं सीधा बोल दूंगा कि नहीं आता है, मैं गलत सलत बताना नहीं चाहता, ठीक है ना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यही चीज़ बच्चों को पसंद नहीं है। बच्चों को पसंद है कि झूठ झूठ का कुछ भी बता दे, लेकिन मैं ऐसा करता नहीं, मैं झूठ बोलता नहीं। जब एक पिंड को किसी तरल में पूरी तरह से या आंशिक रूप से डुबाया जाता है तब उस पर ऊर्ध्व दिशा में एक बल प्रयुक्त होता है जो उस पिंड द्वारा विस्थापित किए गए तरल के भार के बराबर होता है। तो उस नियम को क्या कहते हैं? उस नियम को आर्किमिडीज का नियम सिद्धांत कहते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला अंतर्ग्राहिक अभियान था? तो वो था मंगलयान मिशन। कौन था? मंगलयान मिशन, ठीक है ना। तो आज का सेट यही समाप्त हो गया है। आशा करता हूँ सेट पसंद आया होगा। सेट अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।